अब इस वीडियो में देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने जो लिखाया था वो कौन सा था, वो था अफर्मेटिव फॉर्मूला। देखिए वो कौन सा फॉर्मूला है, अफर्मेटिव फॉर्मूला। अब अफर्मेटिव फॉर्मूला जो होता है उसमें वाक्य कैसे होते हैं, उनकी क्या पहचान है, उनकी पहचान ये है कि इन वाक्यों में कोई भी सवाल नहीं होता। आप जो सेंटेंस देखेंगे उसमें कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको। और मैं आपको याद दिला दूं कि हम कैसे सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले जिसमें कोई काम नहीं होगा, आपको कोई काम नहीं मिलेगा लेकिन सेंटेंस मिलेगा, ऐसे सेंटेंस सीख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव वाक्य बनाना जिनमें कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि पानी अच्छा है, क्या इसमें कोई सवाल है, कोई सवाल नहीं है। इस सेंटेंस को आप ऐसे कह लीजिए, पानी अच्छा है, इसमें कोई सवाल नहीं है और इसमें कोई काम भी नहीं है। और या फिर कह लो पानी अच्छा होता है, क्या इसमें कोई काम हो रहा है। देखिए पानी अच्छा है, क्या इसमें कोई काम दिख रहा है आपको, कोई काम नहीं है। पानी अच्छा होता है, क्या इसमें कोई काम दिखाई दे रहा है, इसमें भी कोई काम नहीं है। तो वाक्य को ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, एक ही बात है। इसका मतलब जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इनका ट्रांसलेशन एक ही होगा, दो नहीं होंगे। वाक्य बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये जो सेंटेंस है पानी अच्छा है, इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं आ रहा, नहीं यानी कि नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वाक्य है, इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से, अगर ये पॉजिटिव वाक्य है तो सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, क्या बताया था हमने पहचान में कि सब्जेक्ट वो होता है जो या तो कोई काम कर रहा हो या फिर उसके बारे में बात हो रही हो। तो देखिए यहाँ पे पानी अच्छा है, तो पानी कोई काम तो नहीं कर रहा लेकिन बात हो रही है पानी के बारे में, पानी को अच्छा कहा जा रहा है। तो पानी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो पहले पानी की इंग्लिश रखेंगे द वॉटर, ठीक है, ये रख दिया हमने। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जो हम सीख चुके हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। तो ये किस पे खत्म हो रहा है, है पर, ठीक है। तो है पे खत्म हो रहा है तो कौन सी सहायक क्रिया आनी चाहिए। पानी कितने होते हैं, एक ही होता है, तो एक के साथ जो सहायक क्रिया लगती है वो कौन सी लगती है प्रेजेंट में, वो लगती है इज। तो हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो हमने पानी की इंग्लिश भी रख दी, हेल्पिंग वर्ब है के लिए इज आ गई। अब ऑब्जेक्ट बचा, इसकी इंग्लिश आएगी, अच्छा की इंग्लिश ऑब्जेक्ट में आएगी, ये लीजिए, द वाटर इज गुड। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट द वाटर, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की इज, और फिर ऑब्जेक्ट में जो बच गया वो ऑब्जेक्ट में आया गुड, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, सोना अच्छा था, या फिर इसे कह लीजिए सोना अच्छा होता था। क्या दोनों ही सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, आपको कोई काम नहीं मिलेगा, कैसे भी सेंटेंस कह लीजिए। या कह लीजिए सोना अच्छा था, तब भी कोई काम नहीं है इसमें, और सोना अच्छा होता था तब भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहचान पहले देखेंगे इसकी, ये ताता पे खत्म हो रहा है, तो किस तरीके का टेंस हो गया ये हो गया सेंटेंस पास्ट वाले टेंस का, वो ताता पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको बना के देखेंगे। अब इसमें नॉट तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो नॉट नहीं आ रहा तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको पॉजिटिव फॉर्मूले से बनाएंगे, ऊपर वाले से, नीचे वाले से नहीं बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, जिसके बारे में बात हो रही है, किसको अच्छा कह रहे हैं, सोने को अच्छा कह रहे हैं। तो सोने की इंग्लिश हो जाएगी द गोल्ड। क्या कहते हैं सोने की इंग्लिश में, द गोल्ड। था आ रहा है, इसमें पास्ट का सेंटेंस है। अब सोना एक होता है, चार तो होते नहीं है, ठीक है। सोना एक धातु है तो एक ही है, तो इसके लिए हम लगाएंगे वॉज, क्योंकि एक के लिए वॉज लगाते हैं, ठीक है। अब क्या आया, हेल्पिंग वर्ब के लिए वॉज आ गया। अब बचा ऑब्जेक्ट, तो जो बच गया उसे ऑब्जेक्ट में रख देंगे गुड, ठीक है। द गोल्ड वाज गुड। अब सोना अच्छा था, इसकी इंग्लिश, या सोना अच्छा होता था, इसकी इंग्लिश भी यही बनेगी एक ही तरीके से, क्योंकि हम इसका मतलब देख रहे हैं कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा, दोनों ही सेंटेंस में दोनों एक ही तरीके से बनेंगे। अब अगला सेंटेंस है सोना अच्छा होगा, ये गागेगी पे खत्म हो रहा है, तो एक फ्यूचर का टेंस हो गया। कौन सा हो गया, फ्यूचर के टेंस का सेंटेंस हो गया। तो इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे, इसमें नहीं तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी फ्यूचर, ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव वाले फॉर्मूले से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, किसके बारे में बात हो रही है, सोने के बारे में, सोने को अच्छा कहा जा रहा है, तो इसको भी यहां रख देंगे द गोल्ड। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो एक के साथ या एक से ज्यादा के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं फ्यूचर में, वो लगती है विल बी। सॉरी, ये सोना अच्छा नहीं होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आ रहा है, तो द गोल्ड के बाद आएगा विल। और नॉट हमेशा कौन से नंबर पे लगता है, तीसरे नंबर पे। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा नॉट, फिर आएगा बी, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर वाले सेंटेंस में जो सहायक क्रियाएं हैं वो एक साथ दो आ रही हैं, विल बी और शैल बी। तो विल और बी को एक साथ नहीं रख सकते, अगर नॉट आएगा तो तीसरे नंबर पे इन दोनों के बीच में आएगा, विल के बाद नॉट, फिर बी आएगा। द गोल्ड विल नॉट बी। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो बच गया, अच्छा की इंग्लिश ऑब्जेक्ट में आ जाएगी गुड।
ये अफर्मेटिव वाक्य बनाने का तरीका हो गया। फॉर्मूले के हिसाब से हम चले हैं, हमने इसी से नकल की है। पहले सब्जेक्ट रखा ढूंढ के, जिसके बारे में बात हो रही है उसकी इंग्लिश पहले रख दी, फिर उसके साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, हमने ये हेल्पिंग वर्ब देखा था उस वीडियो में, उसमें से हमें छांट के ध्यान में रख के और ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लग गई, अब रखा ऑब्जेक्ट, जो बच गया वो ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।